हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में गाइस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो होगा जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे अबाउट स्किल पोर्टफोलियो एंड यहाँ पे सोशल लिंक्स। ठीक है, एंड ये हमारा एक मेन बैनर होगा जहाँ कि आप ये सारा डिफॉल्ट में स्किल्स दिखा सकते हो इस तरह से अपने। एंड देन जब आप क्लिक करोगे स्किल पे तो आप चले जाओगे यहाँ पे स्किल वाले पे, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन दिखेगा एंड जितने भी स्किल्स हैं आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगेन जब आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, एंड मैंने ये अभी डमी डाल रखा है सारा कुछ। एंड ये हमारा है फुटर। तो ये एक सिंपल सा नेक्स्ट में पोर्टफोलियो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एंड ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो एनिमेशन वगैरह भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। एंड हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है, हमने इसमें यूज़ किया हुआ है फ्रेमर मोशन यूज़ किया हुआ है, टेलविंड यूज़ किया हुआ है, टेलविंड CSS यूज़ किया हुआ है, एंड देन CSS यूज़ किया हुआ है, एंड टाइप स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये सारा कुछ यूज़ किया हुआ है गाइस। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड चलते हैं एंड शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं कोड में गाइस, एंड हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड करता हूँ क्लियर npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट डॉट। ठीक है, इट मीन्स की करंट फोल्डर में। तो मैंने ये सारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन कर लिया है एंड देन मैं ओके कर दिया। ओके, सो हम लोग डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के बाद साथ जाने वाले हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था। एंड मैं इसको करता हूँ क्लियर npm run dev। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ एंड अभी ब्राउज़र में हमें ये डिफ़ॉल्ट पेज दिख रहा है नेक्स्ट.js का। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने कोड में। इसको मैं करता हूँ क्लोज एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना जो डिफ़ॉल्ट में एसेट मेरा फोल्डर है, ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, तो मैं इसको SRC के अंदर पब्लिक, ये सारा मेरा डिफ़ॉल्ट में जो भी एसेट्स होंगे जो भी होंगे मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। एंड इसका लिंक मैं गाइस अपने गिटहब वाले प्रोफाइल में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम लोग चलते हैं अपने लेआउट में। ठीक है, यहाँ पे एंड मैं करता हूँ उसको क्लोज एंड मैं इसको डिफ़ॉल्ट में जो अभी क्लासेस हैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एंड इसमें कर देते हैं हम लोग टाइटल में EZ बाइट्स, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट JS पोर्टफोलियो, एंड इसको मैं हटा देता हूँ अभी। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश फॉन्ट स्लैश गूगल से। ओके, एंड इसका हम लोग यहाँ पे एक तरह से इंस्टेंस बनाने वाले हैं एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा इसका लैटिन। ठीक है, तो ये मैंने एक तरह से इंस्टेंस बनाया एंड अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा क्लास नेम। ओके, तो ये मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड हम लोग एक यहाँ पे बनाते हैं फोल्डर कंपोनेंट्स का। ठीक है, SRC के अंदर मैंने बनाया कंपोनेंट्स का फोल्डर एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ stars.tsx। ओके, star.tsx का मैंने यहाँ पे एक बनाया, अपने कंपोनेंट बनाया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉन्स्ट स्टार्स इज इक्वल, ये होगा मेरा कंपोनेंट एंड मैं यहाँ पे डिफॉल्ट स्टार्स, राइट। एंड देन मैं क्या करूँगा यहाँ पे अभी हम लोग कुछ डिपेंडेंसी पहले इंस्टॉल कर लेते हैं गाइस। डिपेंडेंसी हम लोग चलते हैं टर्मिनल में। तो ये हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, ये सारा कुछ डिपेंडेंसी है। ठीक है, फ्रेमर मोशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं गाइस, एंड देन 3JS भी यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर यूज़ करने वाले हैं, देन रिएक्ट डायर यूज़ करने वाले हैं, देन रिएक्ट 3 फाइबर यूज़ करने वाले हैं, देन एक माथ की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो मैं एंटर मारता हूँ एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा अपने प्रोजेक्ट में। तो ये कुछ टाइम लेगा गाइस क्योंकि डिपेंडेंसी है इसमें। एंड ये हो गया हमारा इंस्टॉल। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको क्लियर
एंड चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं। तो ये हमारा कुछ डिपेंडेंसी है जो कि हमने यहाँ पे गाइस ऑलरेडी देखो इंस्टॉल कर लिया है, जो भी हमने वहाँ से इंस्टॉल किया था। ओके ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं। मैं इसके अंदर बनाता हूँ कॉन्स्ट स्टार पॉइंट, ठीक है। तो मैं स्टार पॉइंट बनाया एंड पॉइंट्स कर देता हूँ इसको, एंड मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, रिटर्न किया मैंने, एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रुप एक, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ग्रुप, एंड मैं ग्रुप के अंदर बताता हूँ रोटेशन, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर मैं बताऊंगा कि ये रोटेशन जो होगा इस तरह से, ठीक है। इसका वैल्यू मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक रेफ लेता हूँ, क्योंकि ये टाइप सिर्फ कहते हैं, इसका मैं टाइप एनी दे देता हूँ, ठीक है, यूज रेफ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे हुक यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्या, यूज क्लाइंट, राइट। एंड देन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक काम करते हैं कॉन्स्ट, एंड मैं कहता हूँ इसको इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड इसके अंदर आएगा कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पे हम लोग कुछ ये यूज करने वाले हैं रैंडम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, import everything as random from math, ठीक है। ये लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी थी, राइट। एंड रैंडम डिस्ट, एंड देन हमारे पास है माथ, एंड ये है हमारा EMS वाला, ठीक है। ये हम लोग यूज करने वाला, ठीक है। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, इसकी जो वार्निंग है, ठीक है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंपल ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिसेबल, ठीक है। इसको छोड़ते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, एंड इसके अंदर जो हम लोग वहाँ से प्रॉप्स पास करेंगे, ठीक है। प्रॉप्स का मैं दे देता हूँ अभी टाइप एनी। ओके, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एंड आई थिंक ये सही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये ग्रुप जो है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रैंडम डॉट स्फेयर न्यू प्लॉट 32 एरे, एंड मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल कि जितना भी पॉइंट जनरेट करना है, एंड सेकंड उसका रेडियस क्या रखना है, ठीक है, रेडियस तो मैं कहूँगा 1.2, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ फिलहाल के लिए 0 0, एंड मैथ डॉट पाई, पाई किया मैंने, एंड डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो कह रहे हैं ग्रुप डजन एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है तो ओके। देन हम लोग यहाँ पे एक हुक यूज़ करने वाले हैं, यूज फ्रेम, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है। दो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, एक तो कैनवस, पहले तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं यूज़ फ्रेम एंड कैनवस, ठीक है। एंड ये हम लोग प्रॉम्प्ट रिएक्ट 3 फाइवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये हुक यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड देन हमारे पास इसके पास आएगा स्टेट एंड डेल्टा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करता हूँ। तो मैं करता हूँ रेफ, ठीक है, रेफ, इसका रेफ अभी हम लोग पास करने वाले, रेफ डॉट करंट एक्स इज माइनस इक्वल, एंड मैं कहता हूँ जो डेल्टा है, डेल्टा डिवाइड बाय 10, ओके। एंड देन मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसका y बताना पड़ेगा मुझे, तो y में मैं थोड़ा सा इसको 15 अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया है, एंड ओके। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ये जो हम एक काम करते हैं, हम लोग एक पॉइंटर यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी ये मैसेज सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पॉइंटर फ्रॉम एट रिएक्ट रीडायर्स, ठीक है।
तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट 3 टायर से, एंड इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट 3 एंड पॉइंट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऑप्शन पास कर देता हूँ, जैसे कि जो हमने रेफरेंस बनाया था, ठीक है। तो मैं इसको रेफरेंस पास कर देता हूँ, एंड देन पोजीशंस में इसको पास करूँगा, जो मैंने ये पोजीशंस बनाए हैं अपना ये वाला, एंड देन मैं यहाँ पे इसको पास करने वाला हूँ स्ट्राइट, तो मैं कहता हूँ इसको 3, ठीक है। देन मैं फ्रस्टम कर्ल इसको देने वाला हूँ, एंड जो भी और प्रॉप्स होंगे वो मैंने पास कर दिया, ओके। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं पॉइंट मटेरियल, ठीक है। पॉइंट मटेरियल, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पॉइंट मटेरियल, एंड इसको मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देता हूँ, राइट। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको ट्रांसपेरेंट कलर होगा इसका, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कलर में ये कुछ होगा, एंड देन साइज, तो मैं साइज में कहता हूँ 0.002, एंड देन मैं कहूँगा इसको साइज एटनेशन ट्रू, एंड देन मैं यहाँ पे कहूँगा डेप्थ राइट भी इसको मैं कर दूंगा फॉल्स, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ओके। अब इसको हम लोग यूज करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कैनवस के अंदर, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं रिटर्न, एंड मैं करता हूँ इसको कैनवस, ठीक है। कैनवस हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, कैनवस ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, एंड मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे कैमरा इसका, तो कैमरे में हम लोग देने वाले हैं पोजीशन, तो पोजीशन मेरा क्या होगा, एरे के अंदर होगा 0 0 एंड 1, राइट। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं सस्पेंस का, ठीक है। सस्पेंस ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, इसका हमें फॉल बैक, अगर आपको कुछ फॉल बैक देना है तो दे सकते हो, अभी मैं के लिए मैं नल दे देता हूँ इसका फॉल बैक, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपना जो स्टार पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं सिंपल कहूंगा इसको स्टार पॉइंटर, ठीक है। ये मैंने स्टार पॉइंटर यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, जो हमने ये स्टार्स बनाए ना, इसको हम लोग यहाँ पे लेआउट में आते हैं, एंड देन उसको यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करके यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड देन इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। एंड हम लोग देखते हैं कि अभी हमारा कैसा दिख रहा है ब्राउजर में, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड अभी शायद आपको उस तरह का नहीं दिखेगा, देखते हैं। अभी तो नहीं दिख रहा आपको, ओके, कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड इसके अंदर हम लोग कुछ क्लासेस यूज कर लेते हैं, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल एंड ओवरफ्लो एक्स हिडन, एंड देन मैं कहता हूँ वीजी आईफन, जो कलर होगा कुछ इसका ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये होगा, राइट, ओके। एंड देन मैं इसको अभी दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ ब्लैक कलर दिख रहा है, एंड ये देखो आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी ये स्टार्स जो कि हमने बनाया, यहाँ पे जो हमने ये स्टार बनाया ना, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिव के अंदर लेते हैं, एंड एक काम करते हैं यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको क्लास, तो मैं इसको कहूँगा विड्थ फुल हो जाएगा, इसका हाइट इसका O2 हो जाएगा, एंड ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। एंड सेट इसका 0 रहेगा, जेड एक्स में इसका कह दूंगा 20, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अभी देखते हैं इसका, ठीक है। अभी देखो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा घूमता हुआ, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया है, ठीक है, स्टार वाला। एक काम करते हैं, अभी नैव बार बनाते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने कंपोनेंट में, मैं यहाँ पे यूज करता एक कंपोनेंट बनाता हूँ नैव बार डॉट tsx, ठीक है। नैव बार में बनाता हूँ यहाँ पे, एंड मैं कहता हूँ कॉन्स्ट
नेबार इज इक्वल, ओके, नेबार इज इक्वल, ठीक है, ये होगा। एंड देन मैं इसको, ओह सॉरी, ज़्यादा स्पीड में आ रहा हूँ इसमें, रिटर्न एक्सपोर्ट नेबार, ठीक है, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ डिव, एंड देन मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, इसका विड्थ होगा फुल, ठीक है, सॉरी, विड्थ होगा इसका फुल, एंड इसका जो हाइट होगा कुछ मैं कहता हूँ 65 पिक्सल, एंड देन ये होगा फिक्स्ड, एंड देन मैं कहूँगा इसको टॉप से तुम 0 रहो, ठीक है, एंड शैडो, ठीक है, शैडो मैं कहूँगा लार्ज, इसका थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए शैडो, तो शैडो का कलर भी देना पड़ेगा मुझे, तो मैं कहूँगा शैडो, एंड देन मैं कहूँगा हाइफन जो भी मेरा शैडो का कलर होगा, तो मैं कह सकता हूँ इसको जो भी होगा, तो अभी मैं के लिए ये देता हूँ, एंड देन हम लोग यहाँ से इसको चेंज करके कुछ ये कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह का भी शैडो दे रहा हूँ, बाद में इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। शैडो मैंने ये दे दिया, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज बीजी में यूज करने वाले हम लोग बीजी, जो भी हमारा कलर होगा, तो अगेन मैं इसको कह देता हूँ अभी ब्लैक, ठीक है। बाद में हम लोग चेंज कर देंगे अगर हमें जरूरत लगेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बैक ड्रॉ, ब्लर होगा, एंड देन हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे MD, एंड जेड मैं कहता हूँ इसको 50, एंड PX10, ठीक है, 10, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं मेन का, मेरा मेन डिवाइस करने हैं बाहर का, ठीक है। उसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे एक डिव और, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका भी विड्थ मैं कहूँगा कि फुल होगा, एंड इसका हाइट भी मैं कहूँगा कि फुल होगा, एंड देन मैं इसका फ्लेक्स, इसको रखूंगा फ्लेक्स, एंड इसका फ्लेक्स होगा रो, ठीक है, रो होगा इसका, एंड आइटम्स होगा इसका सेंटर, एंड जस्टिफाई होगा बिटवीन, ठीक है, जस्टिफाई होगा इसका गाइस बिटवीन में, ठीक है। एंड देन मैं कहूँगा मार्जिन ऑटो बिटवीन M ऑटो, ठीक है, मार्जिन ऑटो हो जाएगा इसको, एंड PX में मैं कह दूंगा कुछ 10 पिक्सल कह देता हूँ, ठीक है, ओके। एंड इसमें हम लोग HREF लगा देते हैं, HREF में मैं कहता हूँ अबाउट, उस पर चला जाएगा, ठीक है, जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो भी हम बनाने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ क्लास नेम, हाइट हो जाएगा इसका O2, एंड विड्थ भी हो जाएगा O2, देन फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स रो हो जाएगा ये, आइटम्स सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड देन इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं स्पैन, एंड इसके अंदर यूज करते हैं AZ बाइट्स, ठीक है। एंड क्लास में कहता हूँ इसको, ठीक है, क्लास 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 में कहता हूँ उसको फॉन्ट बोल्ड, एंड फॉन्ट बोल्ड में कहता हूँ, एंड देन मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल की ML में 10 पिक्सल, एंड हिडन, ठीक है, जब मोबाइल में जाएगा तो हिडन हो जाएगा, एंड MD में ये हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है, एंड टेक्स्ट हो जाएगा एक तरह से ग्रे 300 कुछ इस तरह से। तो नेप बार ये हो गया, एंड देन हम लोग एक काम करते हैं, नेप बार का हम लोग वो डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ इसको डिव, एंड इसमें मैं अगेन यूज करता हूँ क्लास विड्थ, एंड विड्थ में यूज करता हूँ इसका कुछ 5 पिक्सल, एंड हाइट हो जाएगा इसका फुल, ठीक है, एंड देन अगेन ये फ्लैक्स होगा, फ्लैक्स रो होगा ये, एंड आइटम्स सेंटर हो जाएंगे, एंड जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगा, एंड MD MR 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा अपना, एंड उसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ,
क्लास ये होगा फ्लेक्स आइटम, इसका होगा सेंटर, जस्टिफाई अगेन होगा इसका बिटवीन, विड्थ होगा इसका फुल, हाइट होगा इसका ऑटो, एंड बॉर्डर रहेगा। बॉर्डर का हम लोग कलर डिफाइन कर देते हैं, तो मैं इसको भी दे देता हूँ ये, एंड बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ डार्क सा दे देते हैं, एंड इसका मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको यहाँ पे बीजी, एंड मैं बीजी में कहता हूँ इसको ब्लैक, एंड मार्जिन में देता हूँ कुछ मार्जिन राइट से एक तरह से मैं देता हूँ कुछ 15 पिक्सल, एंड देन पी एक्स में कहता हूँ इसका, यहाँ पे मैं कहता हूँ इसका 20 पिक्सल हो जाएगा। वाई में कहता हूँ कुछ 10 पिक्सल, एंड मैं कहता हूँ उसको राउंडेड, राउंडेड होगा फुल, ठीक है। राउंडेड इसका हो जाएगा फुल। टेक्स्ट अगेन हो जाएगा इसका ग्रे 300 कुछ, ठीक है। तो ये रहेगा अपना, एंड देन मैं इसके अंदर अब डिफाइन कर सकता हूँ ए, ठीक है, एंड HREF अबाउट अस, ये होगा हैश, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब क्लिक करेगा तो स्क्रॉल आएगा नीचे, ठीक है, अपने से उसके जहाँ पे अबाउट अबाउट का सेक्शन होगा, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे अगेन मैं कहता हूँ क्लास नेम कर्सर पॉइंटर, एंड मैं इसको कह देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। एंड देन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं कर देता हूँ स्किल्स, एंड इसको मैं कर देता हूँ पोर्टफोलियोस, पोर्टफोलियो कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अगेन मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, एंड इसको मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो। तो ये हमारा मेन्यू हो गया, ये हमारा अपना क्या हो गया, जो हमारा लोगो था, ठीक है। उस चेंज हुआ क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो लोगो होगा, ये होगा होगा हमारा जो मेन्यू होगा, राइट। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम कांस्टेंट का फाइल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे मैंने कंपोनेंट लेवल पे ही मैं बनाता हूँ यूटिल्स का, ठीक है, यूटिल्स, एंड इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक तरह से इंडेक्स, index.ts का, ठीक है। तो ये अभी मैंने कुछ यूटिल्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए हुए हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिव, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं डिव, एंड इसको क्लास करते हैं फ्लैक्स, फ्लैक्स रो, एंड गैप दे देते हैं कुछ 5 का, ठीक है, इस तरह से। एंड देन हम लोग यूज़ करते हैं, एक इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारा, जो हमने यूटिल्स डिफाइन करा था सोशल, ठीक है। ये यूटिल्स हमने डिफाइन करे थे, ठीक है। ये कुछ डिस्कॉर्ड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो मैं डिस्कॉर्ड को हटा दूंगा बाद में, ठीक है, अभी के लिए रख देते हैं। तो मैं इसको पे लूप चला देता हूँ, ठीक है। मैप कहता हूँ इसको आइटम, एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इमेज, ठीक है। तो मैं इमेज यूज़ कर लेता हूँ, एंड इसको मैं सेल्फ क्लोज कर देता हूँ, आइटम डॉट src ऑल्ट, आइटम डॉट ऑल्ट, ये क्या कह रहा है गाइस, इमेज नॉट डिफाइंड। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। विड्थ में कह जाता हूँ इसको फॉर एग्जांपल कि 24, हाइट भी 24, ठीक है। तो ये हमारा सोशल लिंक के लिए हो गया, ओके। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, एंड मैं इधर आता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज, ओके। तो आते हैं अपने यहाँ पे, एंड हम लोग चलते हैं अपने पेज पे, ठीक है, जो ये हमारा पेज है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग इसको हटाते हैं सबको, ठीक है, ये सारा कुछ हटा देते हैं डिफ़ॉल्ट में जो आ रहा है, एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक मेन, ठीक है। तो ये मैंने लिया, क्लोज कर दिया।
इसको भी अभी हटा देते हैं, इसका यूज़ होगा तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास नेम मैं देता हूँ हाइट इसका हो जाएगा फुल, ठीक है। एंड विड्थ भी इसका होगा फुल, ठीक है। विड्थ भी इसका फुल हो जाएगा। एंड एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे, एंड मैं कहता हूँ इसको क्लास नेम फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स इसको मैं कहता हूँ कॉल, एंड गैप दे देते हैं हम लोग कुछ 20 का, ठीक है। तो मैं इसको 20 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये 22 कर देते हैं, ठीक है। गैप मैंने 22 कर दिया। एक काम करते हैं, एक और कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। हमारा कहाँ है कंपोनेंट फोल्डर, ये है, ठीक है। तो हमने एक और कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ मेन बैनर, एक तरह से मेन बैनर डॉट tsx होगा ये। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट बैनर इज इक्वल, ठीक है। एंड मैं यहाँ से सिंपल इसको क्या करने वाला हूँ, रिटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा इसमें, एंड मैं इसको कहता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मेन बैनर, ठीक है। मेन बैनर यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ओके। तो अब हम लोग देखो इसमें क्या करने वाले हैं, मेन जो हमारा ये है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डिव, ठीक है। एंड डिव में मैं क्लास देता हूँ, क्लास होगा मेरा रिलेटिव पहले तो, ठीक है। रिलेटिव होगा एंड फ्लैक्स होगा, एंड फ्लैक्स इसका कॉलम होगा, एंड देन हाइट जो होगा इसका, हाइट इसका फुल होगा, ठीक है। एंड विड्थ भी इसका फुल होगा। एंड आईडी क्या होगा इसका, अबाउट अस होगा, ठीक है। अबाउट अस होगा। एंड यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं वीडियो, एक वीडियो यूज करने वाले हैं, तो वीडियो, एंड ये होगा ऑटो प्ले, ठीक है। ऑटो प्ले, ये होगा ऑटो प्ले। एंड मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ऑटो प्ले होगा, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एंड हम लोग इसको म्यूट कर देते हैं, म्यूटेड होगा। एंड देन लूप में चलेगा, एंड देन इसमें कुछ हम लोग क्लास यूज करने वाले हैं। तो क्लास होगा क्या, तो मैं कहता हूँ क्लास अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास हमें यूज करना है कि नहीं, तो ओके एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड मैं सोर्स लेता हूँ। सोर्स हम लोग देखते हैं src, ठीक है। एंड इसका टाइप होगा वीडियो एंड एम वेब एम, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे होगा मेन वीडियो से हमारे पास कहाँ गया वो, यहाँ पे मेन वीडियो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको मेन आईफन वीडियो डॉट वेब, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो लगाया है, ठीक है। तो चलते हैं अभी देखते हैं कि अभी हमने तो इसको वहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेन बैनर, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से, ओके सॉरी, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने देखते हैं ब्राउजर में ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये चला गया, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो जाएगा, एंड ये हमारा मेन बैनर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ करने वाला है, ठीक है। बताना गाइस कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक और डिप बना, एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट बैनर कंटेंट, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं रिटर्न करूँगा यहाँ से क्या, यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, तो पहले मुझे एक यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मोशन, ठीक है। मोशन गाइस आपने अगर यूज़ किया है प्रेमर मोशन तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं कहता हूँ इसको प्रेमर मोशन, ठीक है। तो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया, एंड अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ फ्रेमर मोशन डॉट डिव, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रेमर मोशन डॉट डिव, एंड मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। तो अगर आपने गाइस फ्रेमर मोशन यूज़ किया है पहले तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। ओके, तो मैं कहता हूँ इनिशियल, एंड मैं इनिशियल में इसको मैं कह देता हूँ हिडन, ठीक है, हिडन है। एंड मैं कहता हूँ देन एनिमेट, ठीक है। एनिमेट में कहता हूँ इसको एनिमेट में विजिबल, ठीक है।
एनिमेट विजिबल, एंड देन मैं इसमें क्लास ऐड करता हूँ कि फ्लेक्स रो, ठीक है, क्योंकि ये मेन डिव है मेरा, ठीक है, फ्लेक्स रो एंड आइटम सेंटर, एंड देन मैं कहता हूँ जस्टिफाई भी सेंटर px20, एंड मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप से भी कुछ 40 हो जाएगा, एंड विड्थ होगा इसका फुल, एंड जेड नेक्स्ट कुछ मैं कह देता हूँ 20, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करता हूँ और डिफ़ॉल्ट में, ओके फाइन। तो ये मेरा एक मेन है, ठीक है। तो इसको मैं अब यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं, इसको मैं शायद चेंज करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग डिप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिप बनाता हूँ, एंड इस डिप में मैं कहता हूँ हाइट जो होगा फुल होगा, हाइट इसका फुल हो जाएगा, विड्थ भी इसका फुल हो जाएगा, एंड फ्लेक्स कॉल होगा, एंड देन मैं कहूँगा गैप में कुछ 5, जस्टिफाई सेंटर, एंड मार्जिन ऑटो टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ये मेरा डिव है, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और मोशन ले लेते हैं, मोशन डॉट डिव, ठीक है। मैंने लिया मोशन डॉट डिव अगेन, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वेरिएंट्स स्लाइड इन राइट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गाइस मैंने बना के रखा हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको कोड में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड इन राइट, टॉप, तो ये सारा ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने वेरिएंट भी इसको बता दिया, एंड मैं यहाँ पे अगेन इसको कहता हूँ क्लास, विड्थ हो जाएगा इसका, विड्थ हो जाएगा फुल, एंड हाइट भी कहूँगा फुल, एंड देन फ्लेक्स कॉल गैप 5, जस्टिफाई सेंटर, एंड मैं कहूँगा ऑटो टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ये मेरा मोशन होगा, एंड देन मैं यहाँ पे इमेज डिफाइन करूँगा, इमेज, ठीक है। नेक्स्ट इमेज से जो कि इंपोर्ट कर लूँगा, एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। एसआरसी में मैं कहता हूँ इसको एसआरसी, एंड मैं कहता हूँ इसको स्लैश मेन आइकॉन डार्क डॉट एसवीजी, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, ऑल्ट में मैं देता हूँ इसको वर्क, एंड हाइट में कुछ मैं दे देता हूँ इसको 650, एंड विड्थ दे देता हूँ भी 650, ठीक है। तो हाइट विड्थ मैंने सेम ही रख दिया इसका। ओके, देन अगेन हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं ना, देखो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ मोशन डॉट डिफ अगेन, एंड यहाँ पे मैं अगेन इसको वेरिएंट बताता हूँ, तो ये स्लाइड इन फ्रॉम टॉप, ओके, स्लाइड इन फ्रॉम टॉप होगा, एंड देन मैं इसको कहता हूँ क्लास नेम वेलकम बॉक्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ PY 8 कुछ पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 8 पिक्सल मैं कर देता हूँ, एंड देन मैं कहता हूँ PX, देन मैं अगेन कहता हूँ 17px 7px कर देते हैं, 17 नहीं, एंड मैं कहता हूँ इसको बॉर्डर का मुझे कलर बताना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। ओपेसिटी, तो ओपेसिटी मैं कहता हूँ 0 कुछ 9, ठीक है। ओके, हम लोग को यहाँ पे एक आइकन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, हीरो आइकन रिएक्ट, ठीक है। तो ये आइकन है, तो मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ डायरेक्टली npm पे, एंड हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड
यस हमने इंस्टॉल कर लिया। देन हम लोग यहाँ पे अगेन आएंगे, स्पार्कलेस आइकन मैंने यहाँ पे कर लिया है, इसको इंपोर्ट एंड देन मैं इसको यहाँ पे क्लास भी दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसका टेक्स्ट में कलर भी देना है। फॉर एग्जांपल ये इस आइकन का कलर क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी कलर चेंज कर देता हूँ कुछ ये, ठीक है, कुछ इस तरह का। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन देने वाले हैं कुछ, एंड मैं कहता हूँ कुछ, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए क्या, ओहो हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ MR, तो मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल की 10 पिक्सल एंड हाइट 3 कर देता हूँ, विड्थ मैं कहता हूँ 15, ठीक है, 5, हाइट विड्थ 5 कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, देन हम लोग क्या करने वाले हैं, H1 द डेवलपर, ठीक है, द डेवलपर पोर्टफोलियो, ठीक है, एक तरह से बैनर के ऊपर हेडिंग होगा ये, ठीक है, द डेवलपर पोर्टफोलियो, इस तरह से, ठीक है। वेट लग रहा है राइट गाइड, राइट, वेट लग रहा है राइट गाइस टेक्स्ट में तो एक काम करते हैं, तो क्लास देते हैं वेलकम टेक्स्ट का मैं कहता हूँ इसका जो साइज होगा 13 पिक्सल, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, एक और हम लोग मोशन डिप बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपना, ठीक है। मैं कहता हूँ मोशन डॉट डिप एंड अगेन मैं इसको वेरिएंट बताता हूँ। तो इसका वेरिएंट होगा स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ 0.5 कुछ। ओके, तो अगेन मैं इसको कहता हूँ क्लास नेम, इसका मैं क्लास देता हूँ कि फ्लेक्स कॉल होगा इसका, एंड गैप होगा कुछ 6 का, इसमें मार्जिन टॉप भी मैं देता हूँ कुछ 6, एंड टेक्स्ट मैं कहता हूँ 6XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट वाइट, एंड मुझे लग रहा है कलर चेंज करना पड़ेगा गाइस, अभी देख लेते हैं। तो मैक्स W एंड मैं कहता हूँ इसको 600 एंड पिक्सल, ठीक है। तो विड्थ मैं कर देता हूँ इसका ऑटो, हाइड भी कर देता हूँ ऑटो, एंड देन इसके अंदर आते हैं हम लोग, एंड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्पेन, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोवाइडिंग, एंड एक और स्पेन इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस स्पेन के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, यूज़ करते हैं इसको, एंड अभी दिखाता हूँ दिस द बेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ इसको यूज़ कर लेते हैं, एंड अगेन मैं इसके बाद क्या करता हूँ ना, इस स्पेन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, कुछ इस तरह से मैंने दे दिया है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ इसका आउटपुट का, इस टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज, तो कुछ रिफ्रेश करेंगे तो कुछ आपको, तो हमें कुछ एरर मिलेगा। इसे काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग इसको यूज़ क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि वो सर्वर पे रेंडर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्लाइंट पे रेंडर करवाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, एंड ये हमारा आ गया, ठीक है। ये अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसको अभी हम लोग देखते हैं क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा जो ये इमेज है वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो देख लेंगे हम लोग। अगेन मैं यहाँ पे कहता हूँ मोशन डॉट पी, ठीक है, इस बार पैराग्राफ लेते हैं क्योंकि हमें डिप नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको वेरिएंट बता देता हूँ कि वेरिएंट तुम्हें क्या करना है, स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट से करना है। तो लेफ्ट में मैं 0.8 अगेन दे देता हूँ इसको वैल्यू, एंड इसके अंदर हम लोग क्लास दे देते हैं कि टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लार्ज होगा कुछ इसका, एंड टेक्स्ट ग्रे होगा इसका, टेक्स्ट ग्रे 400 कर देते हैं, ठीक है। एंड मैं इसको MY5 एंड देन मैक्स W में एक काम करता हूँ 600 दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं, डेवलपमेंट प्लीज चेक आउट माय
पोर्टफोलियो एंड स्किल्स, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ किया। ये क्या कह रहा है, आई कैन नॉट, तो ये कह रहा है या तो तुम ये यूज़ कर लो या तो तुम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो ये हमने यूज़ कर लिया हुआ है। एंड एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक लिंक बना लेते हैं यहाँ पे, देन मोशन से ही बनाना पड़ेगा हमें। तो मैं कहता हूँ मोशन डॉट ए, ठीक है। अब मोशन से गैस देखो, एलिमेंट डिप भी बना सकते हो, पैराग्राफ भी बना सकते हो, एंकर टैग भी बना सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ कर सकते हो आप। तो मैं अगैन इसको वेरिएंट बताता हूँ कि वेरिएंट इसको क्या करना है, स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट करना है इसको। तो मैं इसको वैल्यू करता हूँ 1 एंड अगेन मैं इसको क्लास दे देता हूँ पी वाई कुछ 2 एंड बटन इसको मैं कहता हूँ, बटन कह देता हूँ प्राइमरी, टेक्स्ट सेंटर वाइट, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा इसका, राइट, ठीक है। कर्जर इसका मैं कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है। राउंडेड लार्ज, ठीक है, इसको राउंडेड कर दिया मैंने। एंड मैक्स फिट मैं इसका बता देता हूँ कुछ 200 पिक्सल में, ठीक है। एंड मैं इसको कह देता हूँ यहाँ से व्यू मोर, ठीक है, या लर्न मोर कुछ भी कर सकते थे, तो मैंने व्यू मोर कर दिया अभी, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास नेम एब्सोल्यूट कर देते हैं इसको, ठीक है, कि हमारे वीडियो के जो ये हमारा इसका जो कंटेंट हो इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि हाइट इसका होगा फुल, विड्थ भी इसका होगा फुल, एंड मैं कह देता हूँ इसको टॉप से मैं कह देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल कि 75 पिक्सल, ठीक है। टॉप से 75 पिक्सल करता हूँ, ऑब्जेक्ट कवर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि ये कैसा दिखता है हमारे ब्राउज़र में। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो ये हमें कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ज़्यादा कर दिया तो मैं एक काम करते हैं इसको 0 कर देता हूँ 70 को। तो ये अभी थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा 65। इसको देखते हैं भी क्यों ये बार बार हमारे पास टपक के आ रहा है कलर का, ठीक है, ये एरर जो आ रहा है हमारे पास। ओके, तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं इसको यहाँ पे आते हैं, हमने कहाँ पे लिखा था, ये वाला, राइट। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, क्लास यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसका, बीजी क्लिप हो जाएगा इसका एक तरह से टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं बीजी ग्रेडियंट टू तरह से राइट, ठीक है, टू राइट हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रॉम मैं कहता हूँ पिंक, ठीक है, मैं कहता हूँ फ्रॉम पिंक हम लोग, क्योंकि पिंक वो यूज़ करें, तो मैं 500 ले लेता हूँ इसका। एंड टू एक तरह से पिंक, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ 400 पे, ठीक है। चेंज कर लेंगे गाइस बाद में, अगर अब चेंज करना होगा ना तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड अभी रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी हमें कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट। काम करते हैं, स्पेस नहीं आ रहा है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। आप समझ गए होगा इसका क्या यूज़ हुआ यहाँ पे। तो अभी हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट, ठीक है, ग्रेडियंट एक तरह से इसमें दिख रहा है हमें। तो इसको देखते हैं इसकी इसमें क्या प्रॉब्लम है। काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड हमें क्या है यहाँ पे, वेलकम। काम कर, यहाँ पे हमें कैपिटल W यूज़ करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, कैपिटल W है ये। ओके, जो हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया हुआ। एक काम करते हैं, अभी देखो अभी ये सही हो गया, ठीक है। एंड ओके फाइन, तो एक काम करते हैं, ओ शिट, ओके, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये सही नहीं दिख रहा है, द डेवलपर प्रोफाइल का कलर थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं टेक्स्ट। मैं कहता हूँ यस, मैं ज़्यादा दे दिया क्या। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा इसका एक तरह से लाइटर नोट यूज़ कर लेते हैं डेवलपर प्रोफाइल का, तो आई थिंक ये सही दिखेगा, ठीक है।
तो अभी थोड़ा सा ये सही दिख रहा है। ओके फाइन, आई थिंक व्यू मोर भी सही दिख रहा है एंड ये भी सब हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। जब भी आप रिफ्रेश करोगे ना तो देखो एक तरह से एनिमेट होके आपके पास यहाँ पे ये आएंगे सारे, ठीक है। एंड ओके फाइन, तो अभी हम लोग दूसरा बनाने वाले हैं अपना जो हमारा जो स्किल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया, मैं नैप बार में हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे स्किल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग स्किल्स पे काम करते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल skills डॉट tsx, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से कॉन्स्ट, एक काम करते हैं माई स्किल्स लिखते हैं इसको, ठीक है, रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न करने वाले हैं जो भी हमारा यहाँ से HTML होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई स्किल्स कर देता हूँ इसको, फाइन। देन हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन, एंड मैं इसको यहाँ पे देता हूँ ID स्किल्स, ठीक है। एंड क्लास में हम लोग क्लास में देते हैं इसको फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर गैप 3, हाइट होगा इसका फुल, रिलेटिव एंड ओवरफ्लो इसका होगा हिडन, ठीक है। एंड पैडिंग बॉटम में कुछ 80 पिक्सल दे देता हूँ, 80 एंड पैडिंग एंड में 20 इसको कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ये दिया मैंने। यहाँ पे ना एक और हम बना लेते हैं, कॉन्स्ट माई स्किल नेक्स्ट.js पोर्टफोलियो नेक्स्ट.js 14, ठीक है, पोर्टफोलियो, ठीक है। मैंने ये दे दिया एंड अगर आपको कुछ और देना है तो आप दे सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और डिव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मोशन डॉट डिव अगेन, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे वेरिएंट इसको बता देंगे क्योंकि हमें एनिमेट कराना है। तो मैं कहूँगा स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट, एंड मैं इसको कुछ दे दूंगा वैल्यू कि कितना देना है, तो 0.5, एंड अगेन मैं इसको क्लास दे देता हूँ कुछ मॉडर्न वेब मोबाइल एप्स, ठीक है। ओके, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक यूज़ कर लेते हैं मोशन डॉट डिव अगेन। तो मैं इसको कहूँगा वेरिएंट प्रोजेक्ट डिलीवर्ड, कुछ गलत है स्पेलिंग है इसमें, डिलीवर्ड ऑन टाइम नेवर मिस डेडलाइन, ठीक है। ओके, तो ये हमारा होगा एक तरह से, पहले तो हम लोग स्किल में यूज़ करने वाले हैं इसको, एंड उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो है हम लोग उठा के इसमें कर देते हैं इसको सारा का सारा। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग एक डिव लेते हैं, एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लास विड्थ होगा इसका फुल, एंड हाइट होगा इसका ऑटो, एंड ऑटो फ्लेक्स ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं कहता हूँ स्किल डेटा डॉट मैप, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा इमेज एंड इंडेक्स, जो भी आइटम होगा एंड इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। एंड मैं इसको यहाँ पे क्या कहूँगा मैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक अलग से कंपोनेंट बना पड़ते हैं क्योंकि हमें अलग अलग ये हमने बना रखा हुआ गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्किल डेटा का ये हमने बना रखा है, देन हमने यहाँ पे फ्रंट एंड का ये बना रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग, कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे था हमारा। एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ प्रोवाइडर डॉट tsx, ठीक है, स्किल प्रोवाइडर डॉट tsx। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिएक्ट
इंटरसेक्शन प्रोवाइडर, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ से यूज इन व्यू का यूज करने वाले हैं एंड इसके पास आएगा एंड मैं इसको कहूँगा ट्रिगर वंस ट्रू, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेज यूज करना है। तो मैं कहता हूँ इमेज, जो कि हमारे पास नेक्स्ट इमेज से आएगा एंड मैं इसको सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे आएगा तो SRC, तो मैं SRC में SRC दे दूंगा एंड देन हमें विड्थ आएगा तो मैं इसको विड्थ दे दूंगा, हाइट आएगा तो मैं इसको हाइट दे दूंगा, राइट। सारे कुछ हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं एंड ऑल्ट में मैं देता हूँ EZ स्किल्स, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है क्या, स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल। ओके, हम एक काम करते हैं तो इसको नंबर ही कर देते हैं ना, ठीक है, हो गया। तो अभी हमारा ये प्रोवाइडर रेडी है, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर देता हूँ, फाइन। ओके, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओए कहाँ गया, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने, राइट। एंड यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो अभी ये कुछ कह रहा होगा हमें कि ये चीज़ तो भाई मुझे दे तो दो, तभी तो मैं काम भी करूँगा सही से। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, इसको देखो की ले रहा होगा वहाँ पे वो, तो की में मैं क्या पास करूँगा, इसका इंडेक्स, राइट। एंड देन हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, SRC। तो SRC में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, इमेज। यहाँ पे जो हमारा आइटम डॉट इमेज, राइट। तो मैं कहूँगा आइटम डॉट इमेज, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे विड्थ, तो विड्थ में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो हमारा स्किल डेटा है यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा होगा विड्थ हाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे आइटम डॉट विड्थ एंड हाइट में कहता हूँ आइटम डॉट हाइट, ठीक है। तो एंड देन हम लोग यहाँ पे इंडेक्स भी पास करने वाले, तो इंडेक्स में अपना इंडेक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, ये क्या कह रहा है, इंडेक्स डजन एग्जिस्ट। तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेकंड, आई थिंक इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है वो। एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ओके ओके, आई थिंक कैपिटल में है तो इसलिए ये दिक्कत कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा एक रेडी हो गया, ठीक है। अदर स्किल, ठीक है। ये सारे हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो डिफाइन करके रखे हुए हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको चाहो तो। एंड जस्टिफाई भी इसका रहेगा सेंटर एंड BG कवर, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग वीडियो यूज करने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ इसको वीडियो एंड वीडियो को मैं सेल्फ क्लोज कर देता हूँ एंड मैं इसको करता हूँ क्लास। इसका विड्थ होगा क्या, फुल, ठीक है। एंड इसका हाइट होगा ऑटो एंड प्रीलोड कहता हूँ मैं इसको, प्रीलोड में फॉल्स कर देता हूँ एंड इसको मैं कहता हूँ प्ले इन लाइन, ठीक है। एंड लूप में चलाना है मुझे एंड देन म्यूटेड रखना है इसको, देन ऑटो प्ले भी करना है, ऑटो प्ले भी कर दिया मैंने। देन हमें मेन चीज नहीं दिया है हमने, क्या नहीं दिया गाइस, तो SRC। तो SRC में हमारे पास ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कार्ड्स हाइफन वीडियो डॉट वेबम, ठीक है। ये वीडियो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखो अभी कैसा दिखता है। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो हमारे पास देखो ये आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल ओके ओके, हमने तो ये बना तो लिया है गाइस, लेकिन हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, अभी देखते हैं कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो ये मेरा स्किल है, बैनर देन स्किल। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको कैसा दिख रहा है। तो ये तो पहले फट गया गाइस, काम करते हैं, देखते हैं क्या है, मोशन व्यू के। आई थिंक जो हमारा ये मोशन व्यू वाला है, जो हमने ये बनाया है, काम करते हैं इसको हम लोग बनाते हैं क्लाइंट कंपोनेंट। तो अभी चलते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं एंड ये हमारा सही चल रहा है। यहाँ पे आते हैं, कमेंट करके बताना गाइस कैसा लग रहा है आपको। ये हमारा सही दिख रहा है गाइस। एंड एक काम करते हैं, नेक्स्ट हमने ये बना दिया, अबाउट स्किल बना दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और ऐड करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्लोज करते हैं पहले। तो ये वीडियो गाइस सही नहीं लग रहा ना, राइट, ये वाला वीडियो। इसके जगह पे हम लोग देखते हैं क्या यूज़ कर पाते हैं एंड अभी छोड़ देते हैं उसको। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं
यहाँ पे हम लोग एक और कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, न्यू फाइल। मैं कहता हूँ इंक्रिप्शन डॉट tsx, ठीक है। एक और मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस एंड मैं यहाँ पे एक स्पेन लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं स्पेन लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि क्लास, ठीक है, इसमें मैं टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट कर दूंगा इसको एंड बीजी क्लिप टेक्स्ट कर दूंगा इसको एंड देन मैं कहूँगा कि बीजी ग्रेडियंट टू राइट, ठीक है, ग्रेडियंट टू राइट, ठीक है। तो मैं कहूँगा फ्रॉम पिंक, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्किश में जाऊंगा एंड देन मैं कहूँगा टू पिंक, थोड़ा सा लाइट रखूंगा इसको यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है, आपको यहाँ पे एंड देन मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड देन मैं अगेन यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसमें स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अगेन कह देता हूँ इसको, इसके बाद सिक्योरिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, इसके लिए मैंने दिया हुआ है। तो एंड में थोड़ा सा ग्रेडियंट आ जाएगा उसके लिए है, ठीक है। ओके, तो ये हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे एक और डिप बनाएंगे एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको क्लास फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल एंड मेन डॉट png, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे लॉक मेन डॉट png, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे देता हूँ लॉक, ठीक है, लॉक मेन, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्लैश, तो लॉक मेन डॉट png, राइट, हमारे पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे लॉक, काम करते हैं ये रहा, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारे पास ये वाला यूज़ करते हैं लॉक, ठीक है। हमारे पास लॉक टॉप है तो टॉप में यूज़ करेंगे टॉप एंड ये मेन होगा, ठीक है, लॉक मेन डॉट png, ठीक है। तो मैं इसको ऑल्ट करता हूँ एंड विड्थ में इसको कर देता हूँ 70, हाइट भी कर देता हूँ इसको 70, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, कौन सा है हमारा लॉक 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 टॉप, ठीक है ना, लॉक मेन, तो ये हमारा लॉक मेन, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसको करते हैं क्लोज, विड्थ हाइट मैंने दे दिया है इसको एंड मैं इसका क्लास देता हूँ इसमें इंक्रिप्शन, ठीक है। तो ये मैंने यूज़ कर लिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी देखते हैं कि इसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं इंक्रिप्शन, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है अभी। एक ओके, हमने मोशन यूज़ किया हुआ, राइट, यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्लाइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, बॉर्डर अगर हम लोग हटा दें तो एक काम अभी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, योर डेटा एंड टू एंड विथ EZ बाइट्स, कुछ ये, ठीक है। ओके, तो ये हमने लिखा, एक काम करते हैं, आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं एंड कुछ दिख रहा है क्या, अभी ये यहाँ हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके फाइन, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे एक और वीडियो लगाते हैं, ठीक है। वीडियो से थोड़ा सा गाइस जो पोर्टफोलियो ना वो और मज़ेदार हो जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ डिव हाइट होगा इसका ऑटो, सबसे मेन चीज़ तो हमने यहाँ पे दिया नहीं, इस पे काम करेगा वो SRC, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसको, एक हमारे पास यहाँ पे देखो वीडियो पड़ा है, यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं, यहाँ पे होगा, ये रहा इंक्रिप्शन वाला वीडियो हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंक्रिप्शन,
CR डॉट वेब, ठीक है, मैंने ये कर लिया। एंड अभी देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ऑल राइट, कैसा दिख रहा है गाइस, कमेंट करके बताना अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है गाइस तो। ओके, एंड एक काम करते हैं, हमारे पास ये परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी कहाँ चला गया गाइस, हमारा गायब ही हो गया क्या? एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जेड इंडेक्स थोड़ा सा दे देते हैं बढ़ा के, 5 कर दें या 10 कर देते हैं। तो काम करते हैं, हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी यहाँ पे आओगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से गाइस दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपना फाइल, ठीक है, माई प्रोजेक्ट डॉट TSX, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, 3 प्रोजेक्ट हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एंड इस वाले में हम लोग यूज़ करने वाले हैं कार्ड इमेज, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा होगा कार्ड इमेज करके, जो कि ने बनाया होगा कार्ड इमेज, ठीक है, यहाँ पे होगा देखो, सी कार्ड इमेज, ठीक है, ये वाला, ये हमारा, ठीक है। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं कार्ड इमेज, ठीक है। तो कार्ड इमेज डॉट PNG, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कार्ड इमेज डॉट PNG यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं, हमारे पास एक और होगा यहाँ पे AZ बाइट्स पोर्टफोलियो, AZ बाइट्स, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। टाइटल हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने मर्जी है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि ये हमें कैसा दिख रहा है। तो चलते हैं ब्राउज़र में, हमने ऐड किया कि नहीं माई प्रोजेक्ट को। ओके, अभी चल के देखते हैं। तो ये हमारा सही दिख रहा है गाइस, ठीक है। एंड काम करते हैं, जो हमारा ये है ना टाइटल, ठीक है, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा एंड ये परफेक्ट दिख रहा है गाइस, ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो एंड सब कुछ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे एंड यहाँ पे करते हैं उसको क्लोज एंड हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं footer डॉट TSX, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट footer एंड इसके अंदर मतलब फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ सोशल मीडिया एंड मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल की क्या देता हूँ क्लास नेम, तो मैं इसको फॉन्ट बोल्ड कर दूंगा, इसको फॉन्ट हो जाएगा इसका बोल्ड, टेक्स्ट हो जाएगा 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल मैंने कर दिया। देन पैराग्राफ, एंड मैं पैराग्राफ में क्या करूंगा, क्लास नेम फ्लेक्स हो जाएगा, फ्लेक्स रो हो जाएगा, इसको फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। एंड टेक्स्ट इसका मैं साइज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल की 16 पिक्सल का, ठीक है। एंड ओके, काम करते हैं, तो ये मेरा हो गया हेडिंग एंड देन मैं कहूँगा इसमें पैराग्राफ एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स रो एंड देन मैं कहूँगा आइटम सेंटर एंड मार्जिन लर्न कोडिंग, ठीक है। तो ये मैंने 3 बना दिया एंड अभी देखते हैं कि हमें ये किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हो, आपको ये फुटर दिख रहा है एंड ये मेरा पोर्टफोलियो। स्किल पे चलते हैं, स्किल यहाँ पे आ गए, स्किल पे चलते हैं, हमारा स्किल ये है, पोर्टफोलियो पे चलते हैं, आई थिंक मैंने नैप बार में चलते हैं अपने, तो हम नैप बार में चलते हैं एंड हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माई पोर्टफोलियो, राइट। एंड स्किल, तो माई स्किल में मैंने क्या दिया हुआ, आईडी गाइस, आईडी है मेरा स्किल्स, ठीक है। तो ठीक है,
स्किल्स, तो मैंने यहाँ पे आईडी देखो सेम ही दिया हुआ है, स्किल्स राइट, एंड अबाउट अस। तो एक काम करते हैं, अबाउट अस का देख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड तो मैं यहाँ पे अबाउट अस में मैंने कुछ दे रखा है। यहाँ पे आते हैं नेम बार में एंड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्या, इसको अबाउट अस, ठीक है, इस तरह से देते हैं, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, हमने गाइस जो अपना मेन बैनर था, ये मैंने इसका जो वीडियो था वो चेंज कर दिया है, ठीक है। मेन वीडियो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो मेन वीडियो दिखेगा कुछ ऐसा। एक काम करते हैं, मेन वीडियो, ठीक है, ये MP4 है तो शायद यहाँ पे चल जाएगा, तो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे एंड ये कुछ ऐसा भी दिख रहा है, ये शैडो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। काम करते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं नैप बार में एंड मैं इसको भी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा है गाइस, ठीक है, अभी ये परफेक्ट दिख रहा है एंड अभी ये सही चल रहा होगा। अबाउट पे एंड मैं स्किल पे क्लिक करूँगा, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे क्लिक करूँगा, तो ये परफेक्ट चल रहा है अभी। तो ये गाइस हो चुका है अपना पोर्टफोलियो रेडी एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। मैं गिटहब पे कोड इसका पुश कर दूंगा एंड जिसको भी चाहिए डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।